हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खूनी डॉल के बारे में जिसका नाम मैगन होता है और इस फिल्म को 2023 में लॉन्च किया गया है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैडी होता है। कैडी अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन की तरफ जा रही होती है। कैडी के पेरेंट्स उसको बाहर देखने के लिए कहते हैं, लेकिन उसको बाहर के नज़ारों से कुछ मतलब नहीं होता। कैडी के पास एक छोटी सी टॉय होती है जिससे कैडी अपने फोन से कंट्रोल करती है। कैडी के पेरेंट्स उसको टैब नीचे रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैडी को इसकी इतनी बुरी लत लगी थी कि वो उनकी एक नहीं सुनती। तभी अचानक से माउंटेन पर बर्फबारी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों को कुछ नहीं दिखाई देता और सामने से आ रही ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम कैडी की आंट गैमा को देखते हैं जो कि एक टॉय कंपनी में काम करती है। फिलहाल गैमा एक ऐसे रोबोट टॉय के ऊपर काम कर रही होती है जो एक इंसानों से बेहतर तरीके से बात कर सके ताकि बच्चों को इसके अलावा किसी टॉय की जरूरत ना पड़े। तभी गैमा का बॉस डेविड वहां पर गुस्से से आता है क्योंकि उनकी राइवल टॉय कंपनी ने भी उनके जैसा एक सेम टॉय बनाया था जो उसे मार्केट में वो आधी कीमत पर बेच रहे थे। डेविड चाहता था कि गैमा भी एक ऐसा टॉय बनाए जिसे वे मार्केट में आधी कीमत पर बेच सके। दूसरी तरफ गैमा बताती है कि वो एक ऐसे रोबोट टॉय के ऊपर काम कर रही है जिसे कोई कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। वो डेविड को अपनी रोबोट डॉल दिखाती है जिसका नाम मैगन होता है, लेकिन डेमो के टाइम ही मैगन में कुछ ग्लिच होने की वजह से मैगन ब्लास्ट हो जाती है। ये देखकर डेविड बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो गैमा को ऑर्डर देता है कि वो इस प्रोजेक्ट को छोड़कर कुछ सस्ता और नया टॉय बनाए। तभी गैमा को पता चलता है कि उसकी बहन और उसका पति कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन एक्सीडेंट में कैडी बच जाती है और उसको पालने की जिम्मेदारी गैमा के ऊपर आ जाती है। गैमा कैडी को लेकर अपने साथ अपने घर पर ले आती है। गैमा और कैडी का कुछ खास कनेक्शन नहीं बन पाता क्योंकि गैमा ने आज तक कभी बच्चे नहीं संभाले थे। कैडी को वहाँ पर एक खिलौना पसंद आता है, लेकिन गैमा उसे वापस रखवा देती है क्योंकि वो एक विंटेज कलेक्टेबल था। अगले दिन गैमा को इस बात की कम चिंता थी कि कैडी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, बल्कि इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए क्योंकि कैडी की वजह से गैमा काम पर नहीं जा पा रही थी। तभी उनसे मिलने वहाँ पर थेरेपिस्ट आती है जो ये देखने आती हैं कि गैमा कैडी का ख्याल अच्छे से रख रही है कि नहीं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। एक रात जब गैमा अपने टॉय के ऊपर काम कर रही होती है तभी कैडी वहां पर पहुंचती है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है। यहाँ पहली बार दोनों में अच्छे से बात होती है। तभी कैडी को गैमा के कमरे में एक बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है। गैमा बताती है कि इस रोबोट का नाम ब्रूस है जिसे उसने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में बनाया था और इसे वो 2 ग्लव्स पहनकर कंट्रोल कर सकती है। कैडी इस रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर उसे कोई ऐसा टॉय मिल जाए तो वो जिंदगी भर कोई दूसरा टॉय नहीं मांगेगी। ये बात सुनकर गैमा फैसला करती है कि वो अपने मैगन टॉय को कंप्लीट करेगी। गैमा अपने दोनों असिस्टेंट के साथ मिलकर मैगन को बना लेती है। फिर वो अपने बॉस डेविड को बुलाते हैं। वो देखता है कि मैगन एक कमरे में बैठी हुई थी। फिर गैमा कैडी को लेकर वहां पर आती है। गैमा बताती है कि ब्रूस को चलाने के लिए एक इंसान लगता है, लेकिन मैगन एक इतनी एडवांस रोबोट है कि इसमें खुद सोचने समझने की क्षमता है। गैमा मैगन को ऑन करती है और उसे कैडी के साथ पेयर कर देती है जिससे कि मैगन कैडी को ही अपना प्राइमरी यूजर मानेगी और उसी की बातें सुनेगी। ऑन होने के बाद मैगन कैडी से बिल्कुल इंसानों की तरह बात करती है और वो कैडी की एक हूबहू उसकी तरह ड्राइंग बनाती है। ये देखकर बाहर खड़ा डेविड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज तक ऐसा एडवांस टॉय किसी ने भी नहीं बनाया था। भले ही ये टॉय महंगा है, लेकिन इसको खरीदने के बाद बच्चे दूसरे टॉय को भूल जाएंगे। डेविड गैमा से कहता है कि वो मैगन को जल्द से जल्द तैयार कर ले ताकि उनका चेयरमैन भी इसे मार्केट में उतारने के लिए तैयार हो जाए। गैमा मैगन को भी अपने साथ अपने घर ले आती है और वो कैडी के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगती है। मैगन कैडी को होमवर्क करवाती है, उसकी बुरी आदतों पर उसको टोकती है जैसे हाथ ना धोना, फ्लश ना करना। रात को मैगन कैडी को कहानियां सुनाती है। मैगन के आने से कैडी बहुत खुश रहने लगती है और कैडी उसे इंस्टा पर रील बनाना भी सिखाती है। मैगन के आ जाने से गैमा को भी कैडी की ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती। गैमा की असिस्टेंट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जो चीज उसे उसके पेरेंट्स से सीखनी चाहिए वो एक रोबोट से सीख रही है। असिस्टेंट बोलती है कि इस तरीके से तो बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाएंगे और जो बात उन्हें अपने पेरेंट्स से करनी चाहिए वो अपनी डॉल से करेंगे।
जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। गैमा अपनी असिस्टेंट की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे अपनी जॉब से मतलब है। इसी बीच कैडी के पेरेंट्स की बात निकल कर आती है और मैगन खुद से ये जानने लगती है कि मौत आखिर होती क्या है। गैमा मैगन से कहती है कि उसे कोई फालतू चीज सोचने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कैडी पर कभी भी कोई मुसीबत ना आए। अगले ही दिन कैडी अपने गार्डन में खेल रही होती है, तभी कैडी का तीर पड़ोस के गार्डन में चला जाता है। मैगन उस तीर को लेने के लिए जाती है मगर पड़ोसी का कुत्ता उस पर अटैक कर देता है। कैडी उसे बचाने आती है तो कुत्ता कैडी को ही काट लेता है। उसकी चीख सुन गैमा घर से बाहर आती है और अपनी पड़ोस सीलिया पर चिल्लाते हुए कहती है कि वो अपने डॉग को बांध कर रखे। सीलिया कहती है कि इसमें उसके डॉग की कोई गलती नहीं है, गलती इन लड़कियों की है। कैडी को लेकर गैमा हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैगन डॉग पर काफी गुस्सा हो चुकी थी। रात में कैडी और गैमा के सो जाने के बाद मैगन दबे पांव बाहर आती है और सीरिया के डॉग को उसी की आवाज़ में अपने पास बुलाकर उसे मार देती है। फिर गैमा कैडी के कमरे में आकर देखती है कि मैगन अपनी चार्जिंग वाली जगह पर आराम से बैठी है। वैसे तो कैडी को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन गैमा फिर भी उसे अपने साथ ऑफिस ले जाती है क्योंकि आज चेयरमैन के सामने मैगन की प्रेजेंटेशन थी। ये बात मैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऑफिस के चेयरमैन और बाकी बोर्ड मेंबर के सामने प्रेजेंटेशन शुरू होती है जिसमें वो मैगन और कैडी को एक कमरे में बंद देखते हैं। मैगन कैडी को अपने साथ खेलने के लिए पूछती है, लेकिन कैडी जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। मैगन कैडी को अच्छे से समझाती है और उसे कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। ये देखकर वहाँ बैठे बोर्ड मेंबर मैगन के लिए ताली बजाने लगते हैं और चेयरमैन टॉय को मार्केट में उतारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन चेयरमैन बोलता है कि उसे 2 हफ्ते में प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है ताकि दूसरी कंपनी इस आइडिया को कॉपी न कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं जो कि मैगन की सारी ज़रूरी फाइल को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेता है। अगले दिन गैमा कैडी से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी मैगन के साथ इतना बिजी हो जाती है कि वो गैमा की बातों को इग्नोर कर देती है। गैमा मैगन को टर्न ऑफ होने के लिए बोलती है। इस बात से कैडी गुस्सा हो जाती है और मैगन को फिर से टर्न ऑन कर देती है। अब कैडी को गैमा के होने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन कैडी की थेरेपिस्ट उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है और उसके कुछ सवालों पर कैडी उदास हो जाती है और ये देखकर मैगन को थेरेपिस्ट पर भी गुस्सा आ जाता है। थेरेपिस्ट गैमा को समझाती है जो सारे काम मैगन कैडी के लिए कर रही है वो तुम्हें करने चाहिए, वरना कैडी मैगन को ही अपना सब कुछ समझने लगेगी। रात में खाने के वक्त गैमा कैडी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन बार बार बीच में टोक रही थी। गैमा ये चाहती थी कि कैडी बाहर के स्कूल में पढ़ने के लिए जाए ताकि कैडी सोशल स्किल को बेहतर तरीके से समझ सके, लेकिन कैडी बाहर के स्कूल जाने से साफ मना कर देती है। लेकिन कैडी गैमा से कहती है कि मैं मैगन से ही सारी चीज़ें सीख रही हूँ। गैमा और कैडी के बीच में बहस होती है। कैडी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गैमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी मैगन डरावनी आवाज़ में गैमा को धमका देती है। ये देखकर गैमा रिमोट से मैगन को टर्न ऑफ कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि मैगन टर्न ऑफ होने का नाटक करती है। अब मैगन पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। अगले दिन गैमा कैडी को लेकर एक बाहर के स्कूल में जाती है, लेकिन कैडी जिद करती है कि उसे मैगन को अपने साथ ही रखना है। आखिर में कैडी मैगन को बाकी बच्चों के खिलौने के साथ रख देती है। अब एक एक्टिविटी में कैडी की जोड़ी ब्रेंडन नाम के एक लड़के के साथ बनाई जाती है, लेकिन जब जंगल में वो दोनों अकेले होते हैं तब ब्रेंडन कैडी को तंग करने लगता है। तभी ब्रेंडन मैगन को उठाकर फेंक देता है और उसे पीटने लगता है। अचानक से मैगन उठ जाती है और ब्रेंडन के कान इतनी ज़ोर से खींचती है कि वो उसके हाथ में आ जाता है। इसके बाद मैगन ब्रेंडन के पीछे भागने लगती है। ब्रेंडन अपनी जान बचाने के चक्कर में सड़क पर गिर जाता है और सामने से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ब्रेंडन की मौत हो जाती है। हर किसी को लगता है कि ब्रेंडन की मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन कैडी मैगन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। उसी दिन पड़ोस की लीसिया गैमा के ऊपर उसके कुत्ते की मौत का इल्ज़ाम लगाती है और गैमा को मारने की धमकी भी देती है। ये बात मैगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। रात में सबके सो जाने के बाद मैगन फिर से लीसिया के घर के बाहर जाती है और उसे उसके डॉग की आवाज़ में बाहर बुलाती है। लूसिया के आते ही मैगन अटैक कर देती है और केमिकल छिड़ककर उसे जान से मार देती है।
ये सब सुनकर गैमा को मैगन के ऊपर शक हो जाता है। रात को गैमा मैगन की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, लेकिन अचानक से सारी फाइल डिलीट हो जाती है। लैपटॉप बंद करते ही मैगन गैमा के सामने आ जाती है। मैगन की बातों से गैमा को पूरा यकीन हो जाता है कि सारे मर्डर उसी ने किए होंगे। अब क्योंकि मैगन उसकी एक बात नहीं सुनती, गैमा होशियारी से उसके मैनुअल बटन को ऑफ कर देती है और उसे पैक करके अपने साथ कंपनी ले जाती है, क्योंकि आज ही मैगन का लॉन्च होना था। गैमा चाहती थी कि लॉन्च से पहले वो उसे ठीक कर दे। वहीं दूसरी तरफ मैगन कैडी के बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकती थी। कैडी गैमा पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। गैमा के असिस्टेंट को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक रोबोट टॉय किसी का मर्डर कर सकती है, क्योंकि ये सारे फीचर उन्होंने उसमें डाले ही नहीं थे। गैमा बताती है कि ये सब उसने खुद से सीख लिया है, ताकि कैडी पर आने वाली कोई भी मुसीबत को वो पहले ही ख़त्म कर दे। गैमा कहती है कि हम इतनी ख़तरनाक टॉय को लॉन्च नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैगन की लॉन्च की तैयारी ज़ोर शोर पर थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड मैगन को एक स्मार्ट टॉय बता रहा था। फिर गैमा जब कैडी से मिलने जाती है तो वह उसे थप्पड़ मार देती है और फिर तुरंत माफ़ी भी मांग लेती है। गैमा को भी समझ आ जाता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी, जबकि उसने ये सारी जिम्मेदारी एक डॉल पर छोड़ दी, जिसकी वजह से कैडी को भी उससे लगाव हो जाता है। कैडी गैमा की बात को समझ जाती है और वह मैगन को लेने की जिद छोड़ देती है। फिर गैमा और कैडी घर के लिए निकल जाते हैं। फिर गैमा टेस को फ़ोन करके बोलती है कि वह मैगन को लॉन्च न करे। टेस इस बात को मान जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि टेस अपने मोबाइल के पास नहीं होती। ये सारी बातें मैगन कर रही होती है। मैगन के रिकॉर्ड चेक करने के बाद टेस और कॉल को भी पता चल जाता है कि मैगन में कुछ बड़ी गड़बड़ है। फिर अचानक से सारा सिस्टम बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैगन कर रही होती है। कॉल मैगन की केबल निकालने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से मैगन ऑन हो जाती है और कॉल को उसी तार से मार देती है। टेस कॉल को बचाने के लिए जाती है। इतने में मैगन वहां पर ब्लास्ट करके चली जाती है। रास्ते में मैगन को डेविड मिलता है, जिसे वो अपना पहले इंस्टा वाला डांस दिखाती है। फिर एक तलवार निकालकर डेविड के पीछे भागती है। डेविड भागता हुआ लिफ्ट की तरफ जाता है, जिसमें कर्ट पहले से ही था। मैगन डेविड की पीठ में तलवार घुसा देती है। फिर मैगन कर्ट को भी इस तरह मारती है कि लोगों को लगे कि कर्ट ने जलन के मारे अपने बॉस डेविड को मार दिया। लिफ्ट लॉबी में जाकर खुलती है। लिफ्ट में पड़ी लाश को देखकर वहां खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं। मैगन डेविड की कार लेकर वहां से निकल जाती है। गैमा रात को उठकर मैगन को अपने घर में देखती है। मैगन गैमा के सामने एक शर्त रखती है कि वह कैडी को उसके साथ ही रहने दे, वही उसका अच्छे से ध्यान रख सकती है। फिर गैमा अपने करियर पर अच्छे से ध्यान दे सकती है। गैमा फिर से मैगन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन उसका गला दबाने लगती है। यह आवाज़ सुनकर कैडी वहां आती है, लेकिन मैगन उसे वापस जाने के लिए बोलती है, वरना वो गैमा की गर्दन उखाड़ देगी। तभी गैमा एक पानी का गिलास लेकर मैगन के सिर पे मारती है, जिससे वो गिलास फूट जाता है और मैगन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो पहले से भी डरावनी तरीके से चलने लगती है। गैमा भागती हुई अपने कमरे में आती है और एक बड़े ट्रिमर से मैगन के ऊपर अटैक कर देती है। इससे मैगन का सर थोड़ा कट जाता है, लेकिन उसके बाल ट्रिमर में फंसने की वजह से ट्रिमर बंद हो जाता है। अब मैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखने लगी थी। मैगन कहती है कि वह उसे नहीं मार सकती, वरना वो उसे भी नहीं छोड़ती। वो गैमा को मारकर नीचे गिरा देती है। उसी वक्त कैडी वहां पर आ जाती है और दोनों की बातें सुन लेती है। मैगन कैडी को भी अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि उन्हें मिलकर गैमा को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, ताकि उनके बीच में कोई भी ना आए। लेकिन कैडी मैगन की बातों में नहीं आती और वो बड़े वाले रोबोट के क्लब्स को पहनकर उसे ऑन कर देती है। कैडी मैगन की गर्दन पकड़कर इतनी जोर से नीचे फेंकती है कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैगन यहाँ पर भी नहीं रुकती। अब वो कैडी को भी जान से मारने का सोच लेती है। फिर गैमा मैगन पर पीछे से अटैक कर देती है।
गैमा उसके सर को खोलकर उसके ब्रेन की चिप निकालने ही वाली थी कि मैगन उसका गला पकड़ लेती है। फिर पीछे से कैडी एक स्क्रू ड्राइवर लाती है और मैगन की चिप में घुसा देती है, जिससे फाइनली मैगन शांत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है, जिन्हें टेस और कॉल लेकर आए थे, जो कि ब्लास्ट में बच जाते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मार देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।